स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डिजिटल से महंगा पड़ सकता है नकद भुगतान। जी हां, आने वाले दिनों में हो सकता है कि नकदी में सामान खरीदने के लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़े। ऐसा सरकार डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भविष्य में नकद भुगतान को महंगा कर सकती है। कैश में होने वाले लेन देन पर कुछ सेस लगाकर सरकार ऐसा कर सकती है। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए बनाई गई रतन वट्टल कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कैश के जरिए लेन देन पर चार्ज लगाने की बात कही थी। लोग डिजिटल माध्यम से खर्च करने में इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि उसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने खास प्रोत्साहनों का ऐलान किया है। IMPS और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम्स के जरिए 1000 रुपए तक के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आमतौर पर 1000 रुपए के लेन देन पर 5 रुपए चार्ज लगता है। ये सुविधा 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए होगी। IMPS एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। एक ही बैंक के 2 खाता धारकों के बीच या एक बैंक से दूसरे बैंक के खाता धारकों के बीच इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की दरों का ऐलान किया है। नई दरें 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए लागू हैं। नई दरों के तहत डेबिट कार्ड पर 1000 रुपए के लेन देन पर 0.25% यानी ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा। 1000 रुपए से 2000 रुपए तक के लेन देन पर सर्विस चार्ज 5 रुपए होगा। 2000 रुपए से ऊपर के लिए पहले की तरह व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे व्यापारियों को यह भरोसा भी दिलाया है कि डिजिटल लेन देन अपनाने के बाद अगर उनका कारोबार पहले से ज्यादा निकलता है तो उनके पिछले रिकॉर्ड को खंगाला नहीं जाएगा। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। नोटबंदी के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है और पहले के मुकाबले बड़ी संख्या में लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करने लगे हैं।